सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। माइंड ब्रेन सिस्टम पे ये सेकंड वीडियो है मेरे, इस पे आपसे बात करूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसको हम माइंड ब्रेन सिस्टम कहते हैं। सो ब्रेन तो ये हो गया आपका, और माइंड को आप एक वेव की तरह मान सकते हैं। तो ये दोनों एक सिस्टम की तरह काम करते हैं जिससे हमें एक सर्टेन आउटपुट प्राप्त होती है। और आज का जो समय है उसमें आज का क्या बल्कि हमेशा से जीवन आउटपुट पे ही चलता है। आपके विचार क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, आप अंदर से अपने आप को क्या मानते हैं, इसका बाहर के व्यक्तियों पर कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ता जब तक आपके कर्म उस हिसाब से ना हो। क्योंकि कोई भी आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होता, आपके काम देखता है और काम के आधार पर ही आपका एक आकलन बनाता है, एक मेंटल इमेज आपके बारे में बनाता है। और आज का समय ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में बात अपना करता है, उस पे लोग भरोसा कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बातें जो हम बोलते हैं वो झूठ होती हैं। तो इसलिए आज वही व्यक्ति सफल है जो साइलेंट वर्कर है। तो आज जो सफलता का मूल आधार है वो है साइलेंट वर्किंग। तो आप चुपचाप अपना काम करें और उस काम का जो रिज़ल्ट है वही आपको सफलता प्रदान करेगा। जब आउटपुट आप निकालना सीख लेंगे तभी कुछ अच्छा आपके जीवन में हो पाएगा। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखें, साइलेंट वर्किंग मॉडल आप यूज़ करें। तो ये है। अब इसके बारे में आपसे बात करूँगा कि साइलेंट वर्किंग कैसे आप सीख सकते हैं। तो आज जो समस्या है वो है सबसे बड़ी समस्या विचार। और विचार जो हैं वो प्रश्न आता है कि विचार कहाँ से आते हैं। तो विचार मन में प्रकट होते हैं, मन में भावनाएं, इमोशंस जो हैं, इमोशंस चलते रहते हैं और ज़्यादातर इमोशंस नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इमोशंस मतलब डर, चिंता, बेचैनी, अवसाद। तो इस प्रकार की भावनाएं हम अनुभव करते हैं और उन्हीं भावनाओं के कारण मन में विचार उत्पन्न होते हैं। और सामान्यतः भावनाएं नेगेटिव होती हैं तो सामान्यतः हमारे विचार भी नेगेटिव होते हैं। और जब नेगेटिव विचार हमारे अंदर आते हैं तो हमारा माइंड ब्रेन सिस्टम एक लूप होल में फंस जाता है जिसमें हमारा पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस लूप होल को तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो इस लूप होल को तोड़ने के लिए पहला तो आप काम ये करें कि अपने विचारों पर प्रतिक्रिया ना करें, रिएक्ट ना करें। डोंट बी रिएक्टिव। अपने आप को स्लो कर दें, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइकिल है ये आपको एक फास्ट लूप में फंसा देती है। और उस फास्ट लूप में इतने विचार आपके मन में आएंगे, वो भी चेन ऑफ थॉट्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आप उन विचारों के समूह से निकल नहीं पाएंगे। आप विचारों पर प्रतिक्रिया करेंगे, नेगेटिव विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे और वहीं से समस्या प्रारंभ होती है। क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान नेगेटिव विचारों पे आया, उन विचारों को ऊर्जा मिलती है और नेगेटिव विचारों का एक पहाड़ आपके अंदर खड़ा हो जाता है और जिसमें आपकी संपूर्ण ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अतः पहला काम यह है कि विचारों पर प्रतिक्रिया ना करके विचारों को चुपचाप उनका निरीक्षण करें। जब आप विचारों का निरीक्षण करेंगे और जब आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि विचार मात्र कल्पनाएं हैं, उनमें कोई सत्य नहीं है, तभी आप विचारों के जाल से मुक्त हो पाएंगे। तो विचारों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है चुपचाप उनको देखें, महसूस करें, अनुभव करें। एक अवस्था ऐसी आएगी प्रारंभ में जब विचार आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, आपकी भावनाएं परिवर्तित होंगी। लेकिन यदि आप अपने विचारों में ठहरना सीख जाएं, विचारों का निरीक्षण करना सीख जाएं, तो विचार आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपकी भावनाएं जागृत नहीं कर पाएंगे। और यही
विचारों से मुक्ति का मूल मंत्र है। अन्य कोई तरीका, कोई तरकीब काम नहीं करेगी। सामान्यतः हम सोचते हैं कि पॉजिटिव विचार हम क्रिएट करें, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सुनें। तो मोटिवेशनल वीडियो जब आप सुनेंगे तो क्षणिक रूप से आपके विचारों की आवृत्ति में परिवर्तन होगा। नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की तरफ आप बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन वीडियो समाप्त होगा, फिर से नेगेटिव विचार आपको घेर लेंगे। और मेरा अनुभव ये है कि जितनी आयाम के पॉजिटिव विचार आप में आते हैं, उतने ही आयाम के नेगेटिव विचार भी आएंगे और वो मामला नलीफाई हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जीवन में जो भावनाएं हैं वो न्यूट्रल होना, उदासीन होना परमावश्यक है। क्योंकि यदि हमारी भावनाएं ऋणात्मक हैं, तब तो हमें वैसे ही कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम अपने अंदर उलझे हुए से रहेंगे, भयभीत रहेंगे, शंकाओं से घिरे रहेंगे और एक अजीब सा हमारा व्यक्तित्व होगा। लेकिन यदि हमारी भावनाएं सकारात्मक हैं, और सकारात्मक भी वो प्रचंड सकारात्मक हैं, उच्चस्थ अवस्था की सकारात्मक हैं, तो उसमें भी हम कब अपना काम छोड़ के दूसरों को प्रभावित करने में लग जाएंगे, ये हमें समझ नहीं आएगा, जिससे हमारा आवश्यक ऊर्जा नष्ट होगा और हम परिणाम लाने में सक्षम नहीं होंगे या उतना बेहतर परिणाम लाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परिणाम बेहतर आए, तो उसके लिए प्रयास करें कि आपकी भावनाएं उदासीन रहें, मध्यस्थ रहें। जो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मध्यम मार्ग ही उचित होता है। गौतम बुद्ध के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब गौतम बुद्ध तपस्या के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, तो उनके साथ और 5 शिष्य थे। तो उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया था, केवल ध्यान करते थे। तो एक दिन नदी पार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शरीर इतना निर्बल था कि हल्की छोटी सी नदी भी उनसे पार नहीं हो पाई। तो उन्हें भीतर से आभास हुआ कि शरीर एक यंत्र मात्र है और शरीर में ऊर्जा होना परम आवश्यक है। यदि शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, तो मैं जिस मौलिक तत्व के चिंतन में हूँ, प्रकृति के मूल रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ, यदि मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो मेरी चेतना उस स्तर तक नहीं उठ पहुँच पाएगी और मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव किया, जो उनमें एक्सट्रीमिज़म, अतिवाद का जो एक उनकी विचार थे अतिवादी, उनको छोड़कर उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। और मध्यम मार्ग में उन्होंने उतना ही भोजन ग्रहण किया जितना शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। तो भोजन उन्होंने शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया, स्वाद के लिए नहीं। तो जैसे ही उनकी ऊर्जाएं मध्यस्थ हुई, मध्यम मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, उसी रात वो समाधि में पहुँचे। और समाधि का मतलब है कि उनकी चेतना सहस्त्रार्थ पर पहुँच गई। और कहते हैं कि जब चेतना सहस्त्रार्थ पर पहुँचती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य आपके सामने खुल जाते हैं, जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियाँ खुलती हैं। एक ऐसा कमल रूपी आप कह सकते हैं कि चित्र आपको दिखाई देता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। आपके सारे पुराने जन्म आपको याद आ जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या हैं, और संपूर्ण व्यवस्था ब्रह्मांड की समझ पाते हैं। लेकिन सामान्यतः हमारा मन हमें विचारों में उलझाए रखता है, तो हम उस उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते और केवल एक लूप होल में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम चाहते हैं कि जीवन में कुछ प्राप्त करें, तो ये जो मन के लूप होल्स हैं, ये जो मन हमें फंसा लेता है, उलझा देता है बातों में, विचारों में इनसे मुक्त होना परम आवश्यक है। और मुक्त होने का एक ही उपाय है कि चुपचाप अपने विचारों का निरीक्षण करें, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक